ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे? थायराइड ग्लैंड। थोड़ा सा एयरप्लेन मोड में चले जाता हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन फिर आते रहते हैं। थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया था इसके पहले, बराबर है। ये क्या आ गया यार, हमको टूल्स में जाके इनोवेशन पेंसिल ले लेते हैं, ठीक है, ओके। तो बेटा देखो, हाँ, थायराइड ग्लैंड पढ़े ना, उसके पहले का पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके हार्मोन्स हो गए थे, है ना। अब ये थायराइड ग्लैंड जो होती है लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, याद रखना। थायराइड ग्लैंड जो है ये इट इज़ द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, राइट। और ये बाइलोब होती है, कहाँ होती है? इन फ्रंट ऑफ ट्रकिया, जस्ट बिलो द लैरिंग्स, बराबर है, जो एडाम सेपल कहते हैं। और इसमें रिचली सप्लाई होता है ब्लड वेसल का, बराबर है। 2 लोब होते हैं थायराइड ग्लैंड के, बटरफ्लाई शेप होती है, एच शेप होती है, बराबर है। और 2 जो लोब होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक मिडल वाले कनेक्शन से, उसको इस्थमस कहते हैं। मतलब ऐसे देखो, ऐसे इस प्रकार से थायराइड ग्लैंड रहेगी, एच शेप है या बटरफ्लाई शेप। और जो इतना पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला इतना पार्ट, इसको क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं, ठीक है। तो 2 लोब है ना, ये पहला लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया। तो 2 लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड आर कनेक्टेड है यहाँ पे, है कि नहीं। और उसको अपन क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा? इस्थमस कहते हैं, ठीक है ना। थायराइड लोब्स composed of rounded follicle together in interfollicular connective tissue called as stroma। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये देखो, ये थायराइड ग्लैंड दिख रही है ना, ये इस्थमस हो गया, ये बीच वाला, ठीक है। इसके अंदर के जो लिक्विड होता है, इसके थायराइड ग्लैंड के अंदर में जो लिक्विड रहेगा, ये लिक्विड को अपन क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। और वहाँ पे क्या होती है? पैराफोलिकुलर सेल होती है, इंटरफोलिकुलर सेल, सॉरी, ठीक है। और पैराफोलिकुलर सेल भी होती है, वो पैराफोलिकुलर सेल पैरा थायराइड ग्लैंड बनाती है, आगे पढ़ेंगे। तो थायराइड ग्लैंड के लोब को इस्थमस कहते हैं। एंड थायराइड लोब जो होते हैं कनेक्ट आर कंपोज्ड ऑफ, ये थायराइड लोब के अंदर क्या होता है? राउंडेड फॉलिकल्स होते हैं, और थायराइड फॉलिकल्स कहते हैं उन्हें। थायराइड फॉलिकल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ थायराइड ग्लैंड। एंड थायराइड फॉलिकल्स आर हेल्ड टुगेदर, है ना, अटैच टुगेदर बाय इंटरफॉलिकुलर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड स्ट्रोमा। एंड स्ट्रोमा कंटेन द ब्लड कैपिलरीज होते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ पैराफोलिकुलर सेल होती है, और सी सेल कहते हैं या क्लियर सेल कहते हैं। थायराइड फॉलिकल्स जो आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ओके, एंड आर कंपोज्ड ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल resting on the basement epithelial cell resting on the basement membrane, and it is filled with the gelatinous colloid। ओके, थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होता है? जेलेटिनस कोलाइड होता है। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द व्हाट? थायराइड ग्लैंड, है ना। ऊपर में एडाम सेपर होता है, उसको लैरिंग्स कहते हैं। ये जो तुम्हारे को पिंक कलर की दिख रही है, वो थायराइड ग्लैंड है, एच शेप को या बटरफ्लाई शेप को। ये राइट लोब हो गया, ये लेफ्ट लोब हो गया, ठीक है। ये गला हो गया, ट्रकिया, और ये उसके ये रिंग्स होते कार्टिलेज, ठीक है, दिख रहे हैं आपको। अब उसके अंदर में स्ट्रोमा की हम बात करते हैं, थायराइड ग्लैंड को सेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो उसमें देखो, आपको थायराइड फॉलिकल्स दिख रहे हैं आपको। ये क्या है बेटा? ये थायराइड फॉलिकल्स है, ठीक है। ये थायराइड फॉलिकल है, ये थायराइड फॉलिकल है, ये थायराइड फॉलिकल है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये रेड कलर के क्या है? ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। और ये थायराइड फॉलिकल में ये सिंगल सेल जो है, ये इसको फॉलिकुलर सेल कहते हैं। और इस फॉलिकुलर सेल से क्या बनता है? थायराइड फॉलिकल। कैसे? फॉलिकुलर सेल से क्या बनता है? फॉलिकुलर सेल से बनता है थायराइड फॉलिकल। और इसके अंदर में देखो, ये वाली सेल, ये वाली सेल, ये इसको कहते हैं सी सेल या क्लियर सेल या पैराफॉलिकुलर सेल कहा जाता है, ठीक है। अब चलो आगे पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। थायराइड ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड टू सिक्रीट हार्मोन्स बाय द स्टिमुलेटिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसका है ये? पिट्यूटरी ग्लैंड का,
TSH, है ना। ये क्या करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। तो भी थायराइड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है, हार्मोन अपना, उसका क्या है, थायरोक्सिन। उसको कहते हैं टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन T4 या ट्राई आयोडोथायरोक्सिन T3। ठीक है, 3 एटम होते हैं तो ट्राई, 4 रहे तो टेट्रा। थायरोक्सिन हार्मोन सिंथेसाइज होता है बाय अटैचिंग आयोडीन टू अमीनो एसिड टायरोसिन अमीनो एसिड। आप लोगों के 20 अमीनो एसिड होते हैं स्टैंडर्ड, उनमें से एक है टायरोसिन को अटैच होता है कौन, आयोडीन ग्रुप। ओके, बाय इंजाइमेटिक रिएक्शन है ना, अमीनो एसिड टायरोसिन मॉलिक्यूल बाइंड्स द अमीनो एसिड टायरोसिन मॉलिक्यूल जो होता है बाइंड्स टू आयोडीन टू प्रोड्यूस मोनो आयोडीन। ठीक है, पहले मोनो आयोडीन बनेगा, फिर डाई आयोडीन बनेगा, 2 अटैच होंगे तो 3 अटैच होंगे तो ट्राई आयोडीन, फिर 4 हुए तो टेट्रा आयोडीन। 1 हुआ तो T1, 2 हुआ तो T2, 3 रहा तो T3 कहते हैं, उसको ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं। 4 मॉलिक्यूल हुए तो टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहते हैं। ठीक है, याद रखना, बराबर है। अब उसके बाद में क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो होता है क्या, अमीनो एसिड जो है टायरोसिन, उसको बाइंड होते हैं कौन, आयोडीन के मॉलिक्यूल। ठीक है, सो मॉलिक्यूल बाइंड एंड टू एंड टू मेक कोलाइडल मास इनसाइड द फॉलिकल के अंदर में, मतलब इसके अंदर में कोलाइडल मास बनता है यहाँ पे। ठीक है, थायराइड फॉलिकल के अंदर में दे आर फर्दर मेटाबोलाइज टू प्रिपेयर, क्या होता है, T1 T2 से भी T3 बनेगा और फिर फाइनली T4 बनेगा। मतलब 1 बाय 1 ऐड होते जाएंगे कौन, आयोडीन के एटम्स। किसको, टायरोसिन अमीनो एसिड को। ठीक है, ओके। अब उसके बाद में ट्राई आयोडोथायरोनिन जो है, जो 3 मॉलिक्यूल अटैच है, ये क्या करता है, इज़ ऑल्सो सिक्रेटेड स्मॉल क्वांटिटी एंड इट फिजियोलॉजिकली मोर एक्टिव होता है। देखो T3 जो होता है वो मोर एक्टिव होता है फिजियोलॉजिकली दैन द T4, बराबर है। लेकिन इफेक्टिव कौन होता है ज़्यादा, T4, लेस इफेक्टिव T3, लेकिन मोर फिजियोलॉजिकली एक्टिव T3, याद रखना, और लेस एक्टिव T4। फंडा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो T3 फिजियोलॉजिकली मोर एक्टिव होता है। थायराइड ग्लैंड इज़ द ओनली ग्लैंड दैट स्टोर्ड हार्मोन। ठीक है, T3 एंड T4 हार्मोन्स आर स्टोर्ड बिफोर सिक्रीशन, है, सिक्रीशन होने के पहले वो स्टोर्ड रहते हैं थायराइड ग्लैंड में, एंड आर रेगुलेटेड बाय थायरोट्रोपिन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब कैसा है भाई, अगर से थायरोक्सिन हार्मोन, क्या बोला, अगर से थायरोक्सिन हार्मोन बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो थायरोट्रोपिन क्या करेगा, स्टॉप हो जाएगा, तो थायरोक्सिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, समझा। यदि थायरोक्सिन हार्मोन बॉडी में कम है, क्या है, कम है, तो ये जो है कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा हार्मोन, ये अभी बताया मैंने, कौन सा, थायरोट्रोपिन, ये प्रोड्यूस होगा। तो ये कम लेवल है ना, तो अब उसको बढ़ाएगा, और ज़्यादा है तो क्या करता है, ये प्रोड्यूस नहीं होगा थायरोट्रोपिन। अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम है तो थायरोट्रोपिन प्रोड्यूस होगा, और फिर वो थायरोट्रोपिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड का वो स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को, और उसके कारण ये थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। तो कब प्रोड्यूस होता है, जब कम रहता है, ज़्यादा रहा तो प्रोड्यूस नहीं होगा, डेफिनेटली है कि नहीं। कम रहा तो वो प्रोड्यूस होगा, और कम ज़्यादा ऑलरेडी है समझो बॉडी में, तो वो प्रोड्यूस नहीं कराएगा, स्टिमुलेशन वो फीडबैक मैकेनिज्म करेगा। ठीक है, निगेटिव फीडबैक, है ना, ज़्यादा है तो उसको स्टॉप करवाने के तरीके। ठीक है, जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन आपको पता है। अब आई थिंक वो अबाउट इट बोलता है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, है ना, हाइपो मतलब कम होता है भैया, ना, थायरॉयडिज्म शोज इंक्रीज द लेवल ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वाई, क्या बोलता है भाई, पेशेंट सफरिंग होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब थायरोक्सिन हार्मोन का कमी के कारण, हाइपो है ना, तो वो क्या इंक्रीज करता है, शो इंक्रीज लेवल ऑफ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा बढ़ेगा, ताकि क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी है तो वो बढ़ने के लिए, बराबर है ना, उसकी कमी को पूरी करने के लिए। वाई का मतलब क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स डिक्रीज द थायरोक्सिन हार्मोन इन द बॉडी, so that's why pituitary gland stimulate to produce or increase the level of thyroid stimulating hormone to fulfill the deficiency of thyroxine hormone, है ना, that's why ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है कौन, TSH। ठीक है, why do we use iodized salt, आयोडाइज साल्ट हम इस्तेमाल
क्यों करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि भाई आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है। क्या, आयोडीन ये बहुत ज़रूरी होता है काय के लिए भाई, थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए, थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए, है कि नहीं बेटा। थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन की बहुत ज़रूरी होती है ना। एक आयोडीन जुड़ गया टाइट, है ना, किसको, अमीनो एसिड को। कौन सा अमीनो एसिड लगता है भाई, याद रखना, ये पूछता है एग्जाम में। तो कौन सा अमीनो एसिड होता है, कौन सा अमीनो एसिड लगता है, हाँ, बनने के लिए, टायरोसिन। याद रखना पर दिए लो दिमाग में, टायरोसिन। कोई एक अमीनो एसिड आयोडीन अटैच हुआ तो T1 बनता है, पता है आपको। 2 अगर से ऐड हो गए, है ना, तो T2, 3 हुए तो T3, 4 हुए तो T4, पता है ना आपको। हाँ, विच पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड स्टोर इट्स हार्मोन, तो लोब में, उसके अपने काय में, अभी पड़े अपने काय में, लोब्स में, राइट और लेफ्ट लोब्स में, ठीक है। अब देखो थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ना है थायरॉक्सिन हार्मोन के, जो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। थायरॉक्सिन हार्मोन रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट, दैट इज BMR कहते हैं उसको, BMR, बी और बेसल, M फॉर मेटाबॉलिक एंड R फॉर रेट। तो थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन बढ़ा तो BMR बढ़ता है, थायरॉक्सिन हार्मोन कम हुआ तो BMR कम होता है। इट आल्सो रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म बाय स्टिमुलेटिंग, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, प्रमोट करता है ग्रोथ को, टिश्यू को बॉडी के बराबर है, एंड हेल्प्स इन दी थर्मो रेगुलेशन, मतलब टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है, बाय इंक्रीजिंग द हीट प्रोडक्शन, है ना, बढ़ाता है हीट प्रोडक्शन और टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इट आल्सो इंक्शन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, देखो दिस थायरॉक्सिन हार्मोन इट इंक्रीजेस, इस थायरॉक्सिन हार्मोन इंक्रीजेस द एक्शन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, जैसे कि एड्रेनालिन है, नॉर एड्रेनालिन है, इसका एक्शन को इंक्रीज करता है, एंड आल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ RBC प्रोडक्शन, मतलब RBC बढ़ाने में मदद करता है थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। एंड मेंटेन द वाटर एंड सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी। इट आल्सो रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल को भी मेंटेन करता है, मतलब MEMC पीरियड जो बोलते हैं ना, मतलब मंथ साइकिल आपको पढ़ाया हूँ मैंने तो उसको भी रेगुलेट करता है भी कौन, थायरॉक्सिन हार्मोन। इतना इंपॉर्टेंट है थायरॉक्सिन हार्मोन, क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि थायरॉक्सिन हार्मोन है बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है, ज़्यादा हुआ थायरॉक्सिन हार्मोन तो बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हुई तो बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगा। थायराइड हार्मोन जो होता है, थायराइड हार्मोन कहो या थायराइड ग्लैंड का हार्मोन कहो, उसी का नाम है पर्टिकुलरली थायरॉक्सिन। वो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, बॉडी की ऑर्गन की ग्रोथ करता है, थर्मो रेगुलेशन का काम करता है, RBC का प्रोडक्शन बढ़ाता है, न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, इसकी एक्शन को बढ़ाता है, वाटर और सॉल्ट बैलेंस को कंट्रोल में रखता है, और रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल की, उसको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। अब पैराफोलिकुलर सेल जो होती है उसको C सेल कहते हैं या क्लियर सेल कहते हैं, प्रोड्यूस करती है कैल्सिटोनिन हार्मोन विच रेगुलेट द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, ठीक है बेटा। अब इसके डिसऑर्डर यानी कम होना या ज़्यादा होने के कारण क्या होते हैं, कुछ डिसीज होते हैं। अब यहाँ दिया पहला हाइपर यानी ज़्यादा, थायरॉयडिज्म यानी थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा, उसको कहते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म। इट इज़ कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ द थायराइड हार्मोन एंड इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट, डेफिनेटली बताया। सेंसिटिविटी, स्वेटिंग है, फ्लशिंग है, रैपिड रेस्पिरेशन होता है, बल्जिंग ऑफ आई, देखो इस लड़की के आई बहुत आगे आगे है ना, तो उसको कहते हैं बल्जिंग अप आई। अफेक्ट द वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, अलग अलग फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को वो अफेक्ट करता है। अब ये हाइपरथायरॉयडिज्म होता है बेटा, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, ग्रेव्स डिसीज़ कहते हैं या एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेव्स डिसीज़ कहते हैं या एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर कहते हैं। इसमें विशेषता पूछता है कि क्या क्या होता है करके, तो ग्रेव्स डिसीज़ यानी क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन के ज़्यादा प्रोडक्शन के कारण। देखिए हाइपरथायरॉयडिज्म इन एडल्ट है ना, कैरेक्टराइज बाय प्रोट्रूडिंग आईबॉल, आईबॉल आगे निकले हुए हैं, इस देखो है ना, इस पेशेंट के बहुत ऐसा लग रहा है कि गुस्से से देख रहे हैं, तो वो गुस्से से नहीं देख रही वो वो आगे निकले हैं, उसी को कहते हैं प्रोट्रूडिंग आई बॉल कहते हैं। इंक्रीज BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, वेट इसका लॉस होगा, कम होगा। इंक्रीज BMR प्रोड्यूस द रेंज इफेक्ट लाइक द इंक्रीज द हार्ट बीट बढ़ेंगे भी, है ना, BP बढ़ेगा, हाई BP होगा, बराबर है, BP हाई होगा बेटा। उसके बाद में ये अभी थोड़ा सा चालू हो गया, देखो तो भी मैं अपना भी आवाज़ बढ़ा रहा हूँ मैं,
क्योंकि साइड में बैकग्राउंड म्यूजिक चालू हो गई है और इसीलिए आपको वो सुनना नहीं है, बस बैकग्राउंड म्यूजिक है बोलना है और ये समझना है बेटा आपको, ठीक है। तो देखो बॉडी टेम्पर क्या क्या वही करता है, हाइपरथायरॉयडिज्म, ज़्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन। तो मैंने बताया यहाँ पे उसी को ज़्यादा अगर से एडल्ट में हो गया हाइपरथायरॉयडिज्म तो ग्रेव डिसीज़ कहते हैं, उसी को एक्सोथैल्मिक गोइटर कहते हैं। और वो क्या क्या करता है तो आपको बताया कि इंक्रीज द basal metabolic rate of the patient, also it increases the protruding eyeball, it is responsible for the weight loss, increase the BMR, produce the range effect like the increase the heart beat बढ़ेंगे। भाई BMR बढ़ा तो हार्ट बीट बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बीपी हाई होगा, है कि नहीं। उसके बाद में और बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ेगा, नर्वसनेस बढ़ेगा, है ना, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, नर्वसनेस बढ़ेगा, इरिटेबिलिटी बढ़ेगी, है ना, और ट्रेमर टू फिंगर एंड बल्जिंग आईबॉल, है कि नहीं बराबर है, ये उसके लक्षण है। और दूसरा है तुम्हारा कम हाइपो यानी क्या होता है, लो हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन का कम प्रोडक्शन, उसके कारण क्या होता है देखिए, जानिए और समझिए। सो इट इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन और रिमूवल ऑफ द थायराइड ग्लैंड, और रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड इज टर्म एज थायरोआइडोक्टोमी। क्या कहते हैं, थायरोआइडोटोमी, टॉमी यानी कटिंग, है ना, जैसे कि वैसेक्टोमी यानी वास डिफरेंस को कट करते हैं, ट्यूबेक्टोमी यानी फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं, परमानेंट मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन, है कि नहीं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़े आप। वैसा थायराइड ग्लैंड को निकाल दिए तो उसको क्या कहते हैं बेटा, थायरोआयोडोक्टोमी। क्या कहते हैं, थायरोआयोडेक्टोमी, ठीक है। अब एक बात होती है यहाँ पे, अगर से हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ तो क्रिटिनिज्म होता है बच्चों में। क्या होता है, क्रिटिनिज्म होता है। क्रिटिनिज्म का मतलब देखिए क्या हो रहा है भाई, लो सिक्रीशन ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन, हाइपो सिक्रीशन इन द इन्फेंट यानी बच्चे, तो लीड्स टू क्रिटिनिज्म। बच्चों में कम हुआ तो क्या कहते हैं, क्रिटिनिज्म कहते हैं। ये सर्टेन हैज क्या करता है, रिड्यूस करेगा बीएमआर, भाई कम हुआ ना, इसलिए बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगा, लो ऑक्सीडेशन होगा, दे आर आल्सो शॉर्ट स्टेचर, है ना, उनकी स्केलेटल ग्रोथ नहीं होगी, मतलब स्केलेटल फेल टू ग्रो, और उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, मेंटल रिटार्डेशन होगा, मतलब मंद बुद्धि कहते हैं, है ना, मतिमंदता होगा, क्योंकि शारीरिक विकास भी नहीं होगा, मानसिक विकास भी नहीं होगा, ठीक है, मेंटल रिटार्डेड कहते हैं, ओके। और उसके बाद में दे आल्सो शो वाट, ड्राई स्किन रहेगी उस बच्चे की बात चल रही बेटा, इन्फेंट यानी बच्चे न छोटे वाले, है ना, उनमें अगर से हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, क्रिटिनिज्म होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता है, लो ऑक्सीडेशन होता है, शॉर्ट स्टेचर रहते हैं, बॉडी का स्केलेटल ग्रोथ नहीं होती, मेंटल रिटार्डेशन होता है, मतलब मेंटल ग्रोथ नहीं होती, दे शो द ड्राई स्किन, है ना, थिक टंग होती है, प्रोलॉन्ग्ड न्यूओनेंटल जॉइंटाइटिस, न्यूओनेंटल जॉइंटाइटिस मतलब नवजात शिशु का जो होता है ना पीलिया, वो हो जाता है कमी के कारण, हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन के कमी के कारण छोटे बच्चों में न्यूओनेंटल क्या होता है, जॉइंटिस होता है, मतलब वो पैदा से ही उनको जॉइंटिस रहता है, मतलब पीलिया रहता है, और उनकी मेंटल ग्रोथ नहीं होती, फिजिकल ग्रोथ नहीं होती, बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, कम ऑक्सीडेशन होता है, और ये सब बातें इसके ये कमी के कारण होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। लिथर्जी होता है, आलसीपना आ जाना, इनएक्टिवनेस को लिथर्जी कहते हैं, एंड कॉन्स्टिपेशन मतलब चक्का जाम, आपको मालूम है, डाइजेशन में पढ़े हो आपने 11वीं क्लास में, मतलब अपन को स्टूल जो होता है वेस्ट मैटर वो बाहर निकलता नहीं बराबर, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद जाना पड़ता है, दैट इज वर्टिकल कॉन्स्टिपेशन। एंड दिस ये कब हो रहा है भाई, न्यूओनेंटल जॉइंटिस है, लिथर्जी है, आलसीपना है, इनएक्टिवनेस को लिथर्जी कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन ये बच्चों में होता है जिसको थायराइड हार्मोन की कमी है, मतलब थायरॉक्सिन, ठीक है। दिस कैन बी ट्रीटेड। अब ये ट्रीटेड कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट कैसा करेंगे इसका, तो अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन की कमी से हुआ है भाई, तो ये थायराइड हार्मोन देंगे तो क्या होगा, वो बच्चे में वो कमियां पूरी हो जाएगी, है कि नहीं। अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड हार्मोन इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसीज, द सर्टेन सो स्टंटेड फिजिकल ग्रोथ एंड डिले द प्यूबर्टी। अब इसके कमी के कारण क्या हो जाता है, ग्रोथ तो कम होती है उस बच्चों में, उसके बाद प्यूबर्टी जो होती है मतलब एडोलसेंस पीरियड, आपको अच्छे से पता है ये चीज़ क्या है, तो है ना, पढ़ाया हो मैंने, तो ये भी वो डिले आती है और मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, ठीक है। अब मिक्सोडेमा देखो क्या होता है, मिक्सोडेमा मीन्स इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन इन द एडल्ट। देखो बच्चों में हुआ अगर से
हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी तो क्रिटिनिज्म होता है। अगर से एडल्ट में अगर से कम हुआ थायरॉक्सिन हार्मोन तो मिक्सिडेमा होता है। एडल्ट में अगर से ज़्यादा हो गया तो ग्रेव्स डिसीज़ कहते हैं, आपको पता है, या कम हुआ तो क्या कहते हैं, मिक्सोडेमा कहते हैं। डिफिशियंसी ऑफ द थायरॉइड हार्मोन इन एडल्ट कॉल्ड एज मिक्सिडेमा। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द पिक्यूलियर थिकनिंग ऑफ एंड पफिनेस ऑफ स्किन। स्किन थिक हो जाएगी और ऐसी, ठीक है, सब क्यूटेनियस टिश्यू होती है, मतलब स्किन के अंदर की जो फैट सेल होती है सब क्यूटेनियस टिश्यू, उसमें क्या होगा, पार्टिकुलरली फेस और एक्सट्रीमिटीज जो होते हैं, मतलब हाथ पैर और चेहरा, फेस, इसके सब क्यूटेनियस टिश्यू में फैट जमा हो जाएगी। पेशेंट लैक अलर्टनेस नहीं रहेगा, इंटेलिजेंस नहीं रहेगा। पेशेंट सफ़र करेगा फ्रॉम स्लो हार्ट रेट, स्लो बीपी, मतलब लो बीपी, है ना, ऑलवेज फीलिंग कोल्ड, ठंडा ठंडा लगेगा उसको, है ना, लो बॉडी वेट टेम्परेचर रहेगा, बराबर ठंडा लगेगा उसको। और रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट उसका रिटार्ड होगा, मतलब स्टॉप होगा। रिटार्डेड मतलब स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब डू यू नो दिया भाई, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म कॉजेज डिफेक्टिवनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ मैचुरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी, है ना। अब जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे, है ना, उनके अगर से कमी के कारण क्या, थायरॉक्सिन हार्मोन, उनमें फिजिकल भी डिफेक्ट होता है और मेंटल डिफेक्ट भी होता है, ठीक है। ये बातें बोली तो अपने को मालूम है। अब भाई थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण क्या होता है, सिंपल गॉइटर होता है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण क्या होता है, सिंपल गॉइटर होता है। और आयोडीन डेफिशिएंसी गॉइटर कहते हैं, ये हिली रीजन में होता है, जो पर्वतीय प्रदेश कहते हैं, जहाँ पे आयोडीन की मात्रा नहीं रहती पानी में या उनके फूड टेबल में, और उसके कारण आयोडीन नहीं मिला तो फिर क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बन सकता, और थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बना तो वो डिसीज़ कहलाता है ग्वाइटर, दैट इज सिंपल ग्वाइटर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। इसलिए आयोडाइज सॉल्ट खाते हैं, आपको मालूम है, अन्नपूर्णा है, टाटा सॉल्ट है, सब आयोडाइज होते हैं। और आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है बेटा, काय के लिए, थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए, क्योंकि आयोडीन यही ऐसा एक एलिमेंट है जो टायरोसिन अमीनो एसिड के साथ कंबाइन होकर थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है, आपको पता है, मैंने बताया। सो सिंपल गॉइटर इज द आयोडीन डेफिशिएंसी गॉइटर। आयोडीन इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, that is called thyroxine, and if there is deficiency of iodine in the diet, है ना, इट कॉजेस व्हाट, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, बहुत बड़ी हो जाएगी। और ये देखो इतनी बड़ी हो गई है थायराइड ग्लैंड, हुई ना यहाँ डायग्राम में। इसको सिंपल गॉइटर कहते हैं बेटा। एंड दिस डिसीज इज कॉमनली कहाँ पाया जाता है, बोला हिली एरिया, हाँ, कहाँ पे, पर्वतीय, जहाँ पे क्या होता है, आयोडीन मिलता नहीं उनके फूड में बोलो या वाटर में, है ना। एडिशन ऑफ आयोडीन, अब इसकी कमी को पूरी कैसे करेंगे, ये सिंपल गॉइटर को क्योर करने के लिए, तो भाई आयोडीन अगर से अपने फूड में आ गया तो ये गॉइटर जो होता है, सिंपल गॉइटर, ये क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्या नष्ट हो जाएगा, ये जो डायग्राम में लिखा है ना, ये नष्ट हो गया। कैसे नष्ट हो गया, जादू हो गया क्या, नहीं जादू नहीं, क्या है कि आयोडीन अगर से मिल गया फूड टेबल में तो क्या हो जाएगा बेटा, वो गायब हो जाएगा, है ना। तो ये वाला जो है नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ये स्वेलिंग दिख रही है ना अभी, ये नॉर्मल हो जाएगी, है ना। एडिशन ऑफ आयोडीन, है ना, टेबल सॉल्ट, है ना, दिस डिसीज क्योर हो जाता है। एंड साइज ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज इंक्रीज बाय बट टोटल आउटपुट ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन डिक्रीज। क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, सिंपल गॉइटर में थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं होता ना, क्योंकि आयोडीन नहीं मिलता, इसलिए वो होता है। इसलिए क्या होता है, थायराइड फॉलिकल बढ़ जाते हैं। थायराइड फॉलिकल बढ़े तो थायराइड ग्लैंड जो होती है ना, ऐसी एच शेप, ऐसी होती कि नहीं, ऐसी एच शेप होती ना ऐसी, तो ये इतनी, इसका साइज है समझो स्टैंडर्ड, तो इतनी बड़ी हो जाती है थायराइड ग्लैंड, इतनी वैसी बड़ी, भैया इतनी बड़ी हो गई तो भैया इतनी बड़ी हो गई, तो ये क्या होगा, यहाँ गले में इतनी स्वेलिंग आएगी ना, उसको सिंपल गॉइटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सिंपल गॉइटर। पेन्ना खत्म हुआ, इधर जाएंगे। अब देखो फाइंड आउट बोलता है, फाइंड आउट करना काम आपका है। वाई द अफ्रीकन पिग्मीज, है ना, डिमिनिटिव्स क्या इज ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन एफिशिएंसी, थायरॉक्सिन रिसेप्टर, सेल सरफेस, ये सब चीज़ें दिया है ना। अब देखो, अब बात है भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है, तो आपको सी सेल या क्लियर सेल कहते हैं। और ये पैराफोलिकुलर सेल होती है, रेगुलेट करती है कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन एंड फॉस्फोरस इन द ब्लड, राइट। एंड इट इज अंडर फीडबैक कंट्रोल ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम कंसंट्रेशन, क्या के प्लाज्मा कैल्शियम कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा के अंदर में प्लाज्मा कैल्शियम कंसंट्रेशन जो रहेगा, है ना, उसके आधार पे कैल्सिटोनिन का प्रोडक्शन होगा। अगर से प्लाज्मा कैल्शियम कंसंट्रेशन कम है तो कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस होगा, अगर से ज़्यादा है तो कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस नहीं होगा। बहुत सिंपल सी बात है कि नहीं। तो इट इज़ सिक्रेटेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम राइज इन द ब्लड, बराबर है।
इसका सिक्रेशन किससे रिलेटेड होता है? कंसंट्रेशन पे। इफ कंसंट्रेशन इज डिक्रीज, इंक्रीज द कैल्सिटोनिन। अब इफ इंक्रीज द कैल्सिटोनिन देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द कैल्शियम एंड फास्फोरस लेवल इन द ब्लड, राइट। सो इट लोअर्स द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम। फिर क्या करता है? कैल्शियम का कंसंट्रेशन लोअर करता है, और क्या का? फास्फोरस का। कौन लोअर करता है अभी? कैल्सिटोनिन, ठीक है। और इसको हाइपोकैल्सेमिक फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? लोअर करता है ना, लोअर करता है, कम करता है, इसलिए हाइपोकैल्सेमिक फैक्टर कहते हैं, राइट, ठीक है। तो देखो दोबारा एक बार पढ़ लो। इट इज सिक्रेटेड बाय द सी सेल, इट इज सिक्रेटेड बाय द सी सेल, इट रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन द ब्लड, है ना, अंडर फीडबैक कंट्रोल प्लाज्मा कैल्शियम कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा। इट सिक्रेटेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम राइज। जब कंसंट्रेशन कैल्शियम का बढ़ता है, बोलता है ब्लड में, तब ये प्रोड्यूस होता है बेटा, और कम हुआ तो प्रोड्यूस नहीं होता। बढ़ा तो जैसे कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ा तो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है ना अपने शरीर के अंदर, वैसे कैल्शियम का लेवल बढ़ गया ब्लड में तो कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस होता है। कम करने के लिए लोअर्स, इट लोअर्स द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। इसलिए कैसा फैक्टर होगा? कैल्सिटोनिन हाइपोकैल्सेमिक फैक्टर, हाइपोकैल्सेमिक फैक्टर। समझ में आया होगा क्या है? हाइपोकैल एग्जाम में पूछा जाएगा एंट्रेंस में, कैल्सिटोनिन कौन सा फैक्टर है? तो हाइपोकैल्सेमिक फैक्टर है बेटा, ठीक है, याद रखना। हाँ, गुड, ओके। अब प्लाज्मा डिक्रीजिंग क्या करता है? फिर इतना हो गया, है ना, फास्फोरस और कैल्शियम को डिक्रीज करता है बाय डिक्रीजिंग द रिलीज ऑफ दी बोन्स, एक्सेलरेटिंग अपटेक ऑफ कैल्शियम। तो फिर ये क्या कैसा करता है? कम करता है। जब ज़्यादा बढ़ गया अपने बोन में अपने ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस, तो वो कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस होता है, तो कम करता है किसको? कैल्शियम, और लेकर लोअर्स द कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैसे? तो ये अपटेक करता है कौन? कैल्शियम को, फास्फोरस को, कौन? हमारे बोन्स। और इस प्रकार से अपटेक लिया ब्लड में से क्या? कैल्शियम और फास्फोरस को बोन ने, तो ब्लड के अंदर में कैल्शियम फास्फोरस कम हो जाएगा। ऐसा है। फिर पैराथायराइड ग्लैंड है बेटा। पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में देखो, मैं बताता हूँ कौन सी ग्लैंड है पैराथायराइड ग्लैंड। तो ये थायराइड ग्लैंड है, और ये एक, ये दूसरा, ये 3 और ये 4, ऐसे राइट साइड में 2, लेफ्ट साइड में 2, ऐसे क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड क्या करती है बेटा? इंटरेस्टिंग बात है, देखो। तो पैराथायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बोन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, है ना, पोस्टीरियर साइड में होती है। पैराथायराइड ग्लैंड्स आर 4 नंबर में होते हैं, जैसे कि दिया 1 2 3 4 बता दिया मैंने, है ना, और नेम्ड एज सुपेरियर और इंफीरियर। अब देखो ये 2 दिख रही है ना ऊपर की, ये 1 और ये 1, ये सुपेरियर है ना, और ये नीचे वाली इंफीरियर। समझ में? नीचे वाली ये नीचे वाली इंफीरियर, ऊपर वाली ये सुपेरियर, ठीक है। तो याद रखना, तो नेम्ड एज क्या बोलते हैं? सुपेरियर इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये सुपेरियर पैराथायराइड ग्लैंड हो गई बेटा, और ये इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड हो गई। समझ में आया। सो सेल ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड अरेंज इन दी कॉम्पैक्ट मास, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है हार्मोन, और उसको कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन या पीटीएच या पैरोट हार्मोन कहते हैं। इट आल्सो कॉल्ड एज कोलिप्स हार्मोन एंड रेगुलेट द कैल्शियम फॉस्फेट बैलेंस बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू, है ना। ये कैसा करता है? कैल्सिटोनिन जो होता है ना, उसके अपोजिट काम करता है पैराथायराइड हार्मोन या पैरोट हार्मोन, जो पैराथायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है और रेगुलेट करती है कैल्शियम फॉस्फेट लेवल बैलेंस, कैल्शियम फॉस्फेट बैलेंस इन द ब्लड एंड टिश्यू। रिलीज पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज द कैल्शियम लेवल। देखो क्या होता है? कैल्सिटोनिन रिलीज हुआ तो कैल्शियम का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? कम। कैसे? तो क्योंकि बोन एब्जॉर्ब करता है। लेकिन अगर से पैराथायराइड हार्मोन प्रोड्यूस हुआ पीटीएच, है ना, तो क्या होता है? कैल्शियम का लेवल क्या होता है? ये बढ़ता है ना। कैल्शियम का लेवल क्या हो जाता है? देखो, तो देखो ड्रॉ, हाँ, तो क्या होता है? इतना हो गया। देखो रिलीज पैराथायराइड हार्मोन क्या होता है? इंक्रीज व्हाट? इंक्रीज कैल्शियम लेवल इंक्रीज हुआ, है कि नहीं। और इट ड्रॉ कैल्शियम फ्रॉम द बोन से, देखो वो लेता था, है ना, कैल्सिटोनिन के कारण बोन लेता था और कैल्शियम को कम करता था। अब ये पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? कम हुआ तो ये बढ़ाता है ब्लड में कैल्शियम लेवल। कैसे? बोन से वापस निकाल रहा है, बोन से निकाल रहा है कैल्शियम को, ठीक है। मतलब ये कैल्सिटोनिन के उल्टा काम करता है, और इसलिए इसको हाइपर कैल्शियमिक फैक्टर कहते हैं। पैराथायराइड हार्मोन जो पीटीएस होता है ना, इसको क्या कहेंगे? हाइपर, क्या बोला? हाइपर कैल्शियम बढ़ा रहे हैं ना भाई, तो हाइपर कैल्शियमिक फैक्टर कहा जाता है पीटीएच को। और इसको क्या कहा जाता है? मैंने यहाँ लिख दिया, देखो कैल्सिटोनिन को क्या कहा जाता है? हाइपोकैल्शियमिक फैक्टर,
ठीक है बेटा। और पैराथायराइड हार्मोन को क्या कहा जाता है, हाइपर कैल्शियमिक फैक्टर, क्योंकि ये बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, तो बोन से वो रिलीज करवाता है क्या, कैल्शियम को, ठीक है। हाँ, तो ड्रॉ द कैल्शियम फ्रॉम द बोन एंड इंक्रीज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड रिड्यूस द लॉस ऑफ कैल्शियम इन द यूरिन। यूरिन से कैल्शियम का लॉस रोकता है, सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन अंडर फीडबैक मैकेनिज्म, है ना, ऑफ द ब्लड कैल्शियम लेवल। कैल्शियम लेवल ब्लड का कम है ज़्यादा है उसके हिसाब से, यानी कैसे ब्लड में कैल्शियम लेवल कम है तो इसका प्रोडक्शन होगा और ये बढ़ाएगा और बोन से निकालेगा, ऐसा है, मतलब फीडबैक मैकेनिज्म इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हो गया बेटा पैराथायराइड ग्लैंड, 1 2 3 4 है। ऊपर वाली सुपेरियर है ना, ये वाली सुपेरियर और ये नीचे वाली इन्फीरियर, ठीक है। इसके बारे में बता दिया मैंने आपको, बराबर बेटा। अब समझ में आया होगा आपको, है ना, कि आपको पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में बता दिया मैंने, है ना। अब उसके बाद में अब है तुम्हारी थाइमस ग्लैंड, है ना, लेकिन ये थोड़ा सा बचा है तो मैं बता देता हूँ ये एक पैराग्राफ। उसके बाद में कल अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे याद रखिए, हाँ, कल क्या पढ़ेंगे, एफ मतलब थाइमस ग्लैंड जो हार्ट के ऊपर होती है। तो चलो थोड़ा सा पैराग्राफ है, देख लेते हैं 2 मिनट का बेटा। तो कंसंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेंटेन बाय पैराथायराइड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन, राइट। अभी देखिए अपन ने, एंड दीज 2 सेट ऑफ हार्मोन्स फॉर्म द एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ इंसुलिन ग्लूकागॉन। मारा है ना, मालूम है आपको, क्या मालूम है, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल कम करता है, ग्लूकागॉन बढ़ाता है। वैसे यहाँ पर क्या होता है कि पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम का लेवल कम करता है ना, हाइपोकैल्शियमिक कहते हैं। और कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है। जैसे सिमिलैरिटी किससे होती है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन जैसे, है ना। सो हाइपो मतलब कम, हाइपो सिक्रीशन होता है पैराथायराइड हार्मोन का, तो क्या होगा बताओ, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड रहेगा, क्योंकि वो बढ़ाने वाला काम करते हैं ना भैया। तो लेकिन है ऑलरेडी कम पैराथायराइड हार्मोन, तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड क्या, इंक्रीज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्वस एंड मसल सेल को वो एक्साइट करेगा और कॉजिंग क्या करेगा, मसल ट्विस्ट एंड स्वैम, है ना, ट्विस्ट एंड स्वैम करेगा। एंड दिस इज कॉल्ड यास पैराथायराइड टेटानी, यानी एकदम थक जाएगी, मसल्स काम नहीं कर पाएगी, बराबर है बराबर है, मसल टेटानी आएगा, मसल को थकवा आ जाएगा, बराबर, परमानेंटली। और उसी को हाइपोकैल्शियमिक टेटानी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपो यानी कम, कैल्शियमिक यानी कैल्शियम की कमी के कारण क्या हो गया, वो हाइपोकैल्शियम टेटानी आ गया। क्यों, ड्यू टू डिक्रीज इन द पीटीएच एंड पैराथायराइड हार्मोन के कमी के वजह से कैल्शियम का कंसंट्रेशन कम होगा और उसके कारण क्या होगा, हाइपोकैल्शियमिक टेटानी होगी। समझ में आया बेटा। और हाइपर, देखो अब दिया है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन, बराबर है कि नहीं, बोन से ज़्यादा लेगा। अभी तक पढ़े उसके आधार पे देखो, क्योंकि वो लेता है बोन से कैल्शियम और फास्फोरस को, क्योंकि जब कम रहता है ना ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस तब ये प्रोड्यूस होगा, और बोन से लेगा तो ज़्यादा हो जाएगा। जब इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया पीटीएच का, तो वो क्या करेगा, पीटीएच का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो ये बोन से लेगा क्या, कैल्शियम और फास्फोरेट, और उसके कारण क्या हो जाएगा, बोन कमज़ोर हो जाएंगे। और उसी को क्या कहते हैं, देखो, मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन, उसको कहते हैं डी मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, रिजल्टिंग इन द सॉफ्टनिंग हो जाएगा बोन, और बेंड हो जाएंगे, कभी कभी फ्रैक्चर हो जाता है बोन में, क्योंकि बोन कमज़ोर हो जाएंगे, उसका कैल्शियम फास्फोरस निकल जाता है, ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन के ज़्यादा प्रोड्यूस होने के कारण। और दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स, ऑस्टियन मीन्स बोन एंड पोरोसिस मीन्स द छिद्र यानी पोर्स, तो हड्डियों में क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो वो ये महाशय पैराथायराइड हार्मोन के ज़्यादा के कारण होता है। आई बात समझ में। एंड इट इज़ कॉमन इन द वुमन हैविंग रीच इन मेनोपॉज, यानी उम्र के 45 साल के बाद में मेनोपॉज होता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, तो उसके बाद में ये कॉमन सिम्टम्स पाया जाता है वुमन में कि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांस रहते हैं। क्यों, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन बढ़ जाता है, तो उनके बोन से वो फास्फेट और कैल्शियम निकाल देता है, ठीक है, और उसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ठीक है। तो बेटा ये हो गया तुम्हारा थायराइड और पैराथायराइड हार्मोन, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड और उनके हार्मोन्स के बारे में। कल पढ़ेंगे हम बेटा थाइमस ग्लैंड और उसके हार्मोन्स, तो उसको भी आप रात में पढ़िए थोड़ा सा। और तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, समय हो गया बेटा, धन्यवाद, ठीक है, ओके, बाय बाय।